परम सत्कार ते सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो। नौवे पातशाह वैराग त्याग ते अनुराग दी महान मूरत सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते अमृत वेले तो हाजरियां भर के दूसरे पातशाह बाबा फेरू नंदन जगत गुरु श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज दयानिध स्वामी जी का पावन पवित्र गुरगद्दी दिवस बहुत ही शरधा भावना आस्था ते सत्कार सहित मना रहे। धन गुरु नानक साहब गरीब नवाज जी के चरणों विच श्री करतारपुर साहब की पवित्र धरती ते हाजिर हो के धन गुरु नानक साहब जी की सेवा जगत गुरु श्री गुरु अंगद देव साहब ने की। सतगुरां दी शरण चाउण तो पहला नाम सतगुरां दा भाई लहणा सी। पहली बार जदों सतगुरां नाल मुलाकात हुई, गुरदेव ने पूछया सी की नाम है पुरखा, तां जवाब दिता सी जी लहणा। ते जगत गुरु बाबा जी धन गुरु नानक साहब ने अगों बचन कहे सन, तू लहणा ते असी देना। पहली मिलनी विच पहली मुलाकात विच ये बचन सतगुरां नाल हो गए सन, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जानदे सन उही ने जिन्हां विच असीं अपनी जोत नूं विराजमान करना। खूब के सेवा कीती। जो बचन मेरे सतगुरु जी अपने मुखों उचार दे, झट उस बचनां दी पालना भाई लहणा जी करदे ने। माता जी दे मन विच ये संदेह भी उपजदा है कि पुत्रां नाल उन्ना स्नेह नहीं करते जिन्ना भाई लहणे नाल करदे ने। उहदे बारे महाराज जी ने कुछ प्रमाण प्रतख रूप दे विच विखा दिते। मींह पैंदा सी, पैंदे मीह करके लकड़ां भिज गईयां, लंगर पकना औखा सी ते मीह भी 2-3 दिन लगातार झड़ी बनी रही। सामने दरख्त है किकर दा, पातशाह कहंदे श्री चंद जी उठो, इहनूं झाड़ो, इहदे चों मठियाइयां झड़नगियां। बाबा जी ने अगों जवाब दिता, महाराज कदे दरख्तां विचों किकरां चों भी मठियाइयां झड़ियां। बाबा लक्ष्मी दास जी नूं लक्ष्मी चंद जी नूं कहा, उन्होंने भी यही जवाब। लहणिया पुरखा तुसीं उठो, झट कमर कसा कीता, कोई शंका नहीं कि दरख्तां विचों किवें मठियाइयां झड़ सकदियां। बस गुरु हुक्म दी पालना, किवें सिख ने गुरुदेव दे हुक्म दे विच चलना, हुक्म दी पालना करनी है। भाई लहणा जी ने धन गुरु अंगद देव साहब ने सानू दस्सिया।
कोई अगों किसी प्रकार का शंका नहीं कि दरख्तां चों मठियाइयां नहीं झड़दियां महाराज। बस इन्ना पता मेरे गुरु ने कहा ते मैं करना। सतगुरां दी आग्या, गुरुदेव दा हुक्म है ते मैं इस हुक्म की पालना करनी है, क्योंकि सिख दा करतब है गुरु दे हुक्म की पालना करनी, गुरु की रजा च चलना। कहण तो भाव ऐसा एक बार नहीं कई बार गुरुदेव दे हुक्म की पालना की। अखीरी परीक्षा महाराज जी ने लई। पातशाह ने शिकारी का रूप धारण किया। जो शब्द महाराज जी ने उस वेले उचारिया उहदा वो गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। जदों महाराज जी ने लिखिया ताणक रूप रहा करतार। शिकारी का रूप बना के जदों चले, बहुत संगत सी करतारपुर साहब वेख के कईयां दे मन च भरम पिया कि गुरु पातशाह शिकार ते चले ने। कईयां दे मन संदेहग्रस्त होए। धीरज रख के पर विश्वास रख के कई नाल गए, कुछ माया लैके पिछे परत गए, कुछ चांदी कुछ सोना कुछ जवाहरात लैके परत गए। धन बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई भगीरथ जी और भाई लहणा जी तिन्ने रह गए नाल। हुण परख सी। अचानक बियाबान जंगल विच एक मुर्दे की लाश पई है, उत्ते कपड़ा पाया हुआ, चादर पाई हुई है। जाओ बई तुसी भी मुड़ जो। कहंदे महाराज असी कित्थे मुड़ीए, तुहाडे सिख हां, फिर सिख हो तो हुक्म मनो, मुर्दा खाओ। महाराज इंसान दा मुर्दा ये किवें खा सकते हैं असीं? बड़ा औखा काम सी। मुर्दे नूं तां हथ लाना छूना भी लोग अपवित्र समझते हैं, ते फिर उहनूं खाना ये तां बड़ा औखा काम है। फिर जंगल च पिया मुर्दा, खबरे किवें मरिया होवेगा। आखिरकार बाबा बुढ़ा साहब ते भाई भगीरथ जी होने भी पिछे मुड़ गए। भाई लहणा जी खलोते रहे हाथ जोड़ के। पुरखा जा तू भी। महाराज मैं कित्थे जावां, मेरा तुहाडे बिना कौन है, मैं जिहदे कोल जाना। श्लोक महला दूजा। किस ही कोई कोए मंझ निवाणी एक तू। किसे दा कोई आसरा। महाराज मैनू निमाणी नूं तां तुहाडा आसरा, मैं कित्थे जावां, तुहाडे बिना कौन है मेरा। अब तो दर छोड़ मैं कै दर जावां, तुहाडा दर छड्ड के मैं किहड़े दर ते जावां। आख्या फिर मुर्दा खाओ। महाराज सत बचन कोल आके बैठे ने। महाराज किधरों शुरू करा? आख्या सिर तो पैरां ताईं। मेरे साहब दी लीला सी, चादर चुकी ते उत्थे मुर्दा नहीं है। शीतल कड़ा प्रसाद दी देग है। ये अखीरी प्रीख्या सी। बांह फड़ी है,
ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਦਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਲਿਆਓ ਵੀ 5 ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਕਿਉਂ। ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੜੀ। ਐਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਕਾਇਆ, ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ ਝੂਲਾ ਸੋ ਤਖਤ ਨਰੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀਐ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। इतने कमाल दे वचन और अपने प्यारे प्रति इतना ने, जिस प्यारे स्यो ने हो, 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 तिस आगे मर चलिए, तिस आगे मर चलिए, तिस आगे मर चलिए, तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार, त्रिग जीवन संसार, त्रिग जीवन संसार, त्रिग जीवन संसार। ताकै पाछै जीवना, ताकै पाछै जीवना, ताकै पाछै जीवना, ताकै पाछै जीवना। त्रिग जीवन संसार, त्रिग जीवन संसार, त्रिग जीवन संसार, त्रिग जीवन संसार। ताकै पाछै जीवना, ताकै पाछै जीवना, ताकै पाछै जीवना, ताकै पाछै जीवना। नेत्र सजल ने ते मुख मंडल विचों ये बचन उचर रहे ने गुरु अंगद देव साहब। जिस प्यारे नाल ने होवे ओदे तो तां पहला मर जाना चाहिए। मेरा जीवना त्रिकार है कि मैं उस मालक तो अपने प्यारे तो बिना बाद भी जी रहा। ਇਹ अवस्था जिन्हों महाराज जी ने सती होने की अवस्था कहा ना, बिरहा चोट मरन। बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या, मेरे पातशाह संगत दे आसरे तुसी हो, संगत दी भी बेबलताई नूं तुसां ने दूर करना। फिर सेवक दी बेनती प्रवान करके संगत नूं दर्शन दिते। त्यागी इतने, बरकत इतने, जे तपे दे आखे लग के खैरिया ने धन गुरु अंगद देव साहब नूं कह दिता कि तुसीं निकल जाओ साडे पिंड खडूर चों, तुहाडे करके साडे पिंड मींह नहीं पिया पैंदा। ते नहीं आखदे नहीं जाना असीं। एक कख दे फोर विच खडूर साहब तो चले जाते भी जे साडे टुर गया तुहाडा भला हुंदा, असीं चले जाने। श्री गुरु अंगद देव साहब जी की पदवी कितनी उच्ची होवेगी कि जिस गुरु बाबे ने पूरी पृथ्वी नूं अपने चरनी झुकाया, पूरे ब्रह्मंड नूं अपने चरनी झुकाया, उस गुरु बाबे ने अज दे दिन गुरु अंगद देव साहब अगे अपना शीस नमस्कार करके झुकाया। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी दे पवित्र पावन गुरगद्दी दिवस दियां समूह गुरु कीਆਂ साजियां नवाजियां संगतां नूं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।